everyone. So I have come up with the UGC NET 2024 notification. The 2024 notification is finally out now. Who are eligible for giving the exam? कौन ये एग्ज़ाम दे सकता है? जनरल, अनरिजर्व, जनरल, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन candidates who have secured at least 55% marks in master's degree from university और जो सब्जेक्ट है ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस या फिर कंप्यूटर साइंस, एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, वो एलिजिबल है इस एग्ज़ाम के लिए. और लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में है जैसे अटैच हुए हैं वो लोग दे सकते हैं. दूसरे कैंडिडेट्स जो परसू कर रहे हैं देयर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स और कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर्स डिग्री फाइनल एग्जामिनेशन और जिनके रिजल्ट अवेटेड है वो भी दे सकते हैं. ये मतलब नहीं है कि जिनका निकल गया है, लेकिन वो सब प्रोविशनली होंगे और कंसिडर होंगे एलिजिबल के लिए JRF जब वो पास कर जाएंगे, लेकिन वो बैठ सकते हैं. और such candidates must complete their master's degree or equivalent examination within 2 years. You must remind that it should be 2 years. Within that, one needs to complete that one. However, those candidates who qualify for admission to PhD only, because now the scenario has changed and अभी से नेट का एक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अभी कोटा भरना है कि कुछ लोग PhD से होंगे और कुछ लोग डायरेक्ट एंट्रेंस से होंगे. सो वो कोटा के लिए भी ये रहेगा. कैंडिडेट्स जो बिलोंग कर रहे थर्ड जेंडर कैटेगरी के लिए वो एलिजिबल है सेम रिलैक्सेशन के लिए, फ़ी, एज और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए. PhD डिग्री होल्डर जिनका मास्टर्स लेवल एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया है बाय 19 सितंबर irrespective of the date of declaration of result shall be eligible for a relaxation of 5%. Candidates are advised to appear in the subject of their post graduation only because masters is significant, right? And that subject only one should sit for. The candidates whose post graduation subject is not covered in the list of NET subject may appear in a related subject. Candidates are neither required to send any certificate document in support of their eligibility nor print out. However, the candidates in their own interest must ensure, because information brochure पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो देख के आप समझ पाओगे कि आपको कौन से के लिए अप्लाई करना है. Candidates with post graduate diploma certificate awarded by Indian University Institute or foreign degree institute should in their own interest ascertain the equivalence of their diploma. The candidates having passed, अभी नया आ रहा है कि कोई नया सिस्टम हुआ है. देखिए, जो पास किए हैं 4 साल या फिर 8 सेमिस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम शुड हैव अ मिनिमम 75% मार्क्स इन एग्रीगेट और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड ऑन अ पॉइंट स्केल वेर एवर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड, अ रिलैक्सेशन ऑफ 5%. ओके, तो ये देखना पड़ेगा. द कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द नेट बेस्ड ऑन अ 4-year अंडरग्रेजुएट डिग्री विल बी एलिजिबल फॉर द अवार्ड ऑफ JRF एंड फॉर एडमिशन टू द PhD. द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द नेट बेस्ड ऑन अ 4-year अंडरग्रेजुएट डिग्री विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर. ये आपको दिमाग में रखना है. ठीक है, आप क्वालिफाई कर रहे हो JRF के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हो. कैंडिडेट्स जो परसू कर रहे हैं 4 साल या फिर 8 सेमिस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम और लास्ट सेमिस्टर में है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन कैंडिडेट को एडमिशन मिलेगा प्रोविशनली और उनको कंसिडर्ड होगा एलिजिबल फॉर द अवार्ड ऑफ JRF और एडमिशन टू PhD ओनली आफ्टर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट कॉन्टेंट इन द UGC. ठीक है, तो फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन. और कैंडिडेट्स जो 4 साल बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम में है अलाउड है अपियर के लिए द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स और कोड जो गिवन है, ठीक है, उसमें से एक करना है और उस सब्जेक्ट में ही PhD करना है. मतलब एक ही चीज़ है, लेकिन आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हो. आपका JRF हो रहा है, आप क्लियर कर रहे हो, लेकिन कुछ टाइम फ्रेम है वो आपको ध्यान में रखना है और यही है नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. सो बेस्ट ऑफ लक, बिकॉज टुडे इट इज़ today it's April, and as you can see the last date is 12th May. Till that one can pay the fee. So the last date and fee payment integrated to the online application through net banking, debit card और credit card. जनरल के लिए 1150 है, जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन OBC के लिए 600 है और SC ST के लिए 325 है. तो जल्दी से भर लीजिए क्योंकि अभी तक नहीं आया है. डेट ऑफ एग्जामिनेशन 16 जून का है, तो 2 महीना है आपके पास. अब जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि जल्दी से जल्दी आ जाएगा. डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन 16 जून दिया गया है, तो उसमें अंदर ही हो जाएगा. ऐसा ही है क्योंकि वोट तो जून पहले वीक में हो जा रहा है, तो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि उसके बाद आपको मॉक टेस्ट भी और इस बार पेन एंड पेपर में है. तो बेस्ट ऑफ लक to everyone who are sitting, and do subscribe the channel for more such videos.